जय हिंद। 12th क्लास। चलिए इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में सेल के बारे में पढ़ा था, तो ये मैंने एक चित्र बनाया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये चित्र है। इसकी बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी परिभाषा है, एक दो छोटी सी परिभाषाएं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव ये क्या होता है? चलिए इलेक्ट्रोड विभव सुनिए क्या होता है। ये चित्र बनाया है, इसमें क्या है, एक धातु की छड़ है, कोई भी धातु ले सकते हैं, चाहे सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कोई भी है धातु, तांबा है, उसकी छड़ को अगर किसी विद्युत अपघट्य में डुबोएंगे, कोई विद्युत अपघट्य उसमें डुबोते हैं, तो होता क्या है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। या तो ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, यानी या तो इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। तो परिभाषा यहीं से आई इलेक्ट्रोड विभव की, कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव। तो इसकी परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि जब किसी धात्विक छड़ को, धातु की छड़ को, धात्विक छड़ को किसी विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तब धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच में ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हम लिखेंगे कि जब किसी धात्विक छड़ को किसी विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। अब दो तरीके की क्रियाएं संपन्न हो रही है, एक ऑक्सीकरण हो सकता है या अपचयन। यदि जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो जो विभव उत्पन्न होगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा, उसे कहा जाएगा ऑक्सीकारक विभव। और यदि अपचयन की अभिक्रिया द्वारा विभव उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा, तो उसे कहा जाएगा अपचयन विभव। फिर से सुन लीजिए। पहले तो परिभाषा हो गई कि जब किसी धात्विक छड़ को किसी विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे ऑक्सीकारक विभव कहा जाता है। और यदि धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच अपचयन की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसे अपचायक विभव कहा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई इलेक्ट्रोड विभव की। अब यहीं से एक और परिभाषा आई मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? यहीं से परिभाषा है, कंडीशन लगा दी इसमें करना क्या है, जो धातु की छड़ है इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में डुबोना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ये कंडीशन लगा देनी है। क्या करना है इसमें, जो भी धातु की छड़ है उसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होना चाहिए और उसे इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य के अंदर डुबोया जाना चाहिए। तो परिभाषा आएगी मानक इलेक्ट्रोड विभव की। ऐसी परिभाषा है जैसे इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा थी। तो ये कंडीशन बना के लिख देंगे कि जब किसी धात्विक छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तो ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, बस कंडीशन यहां लगा दी। कंडीशन क्या है, ताप होना चाहिए 25 डिग्री और विलयन की सांद्रता, विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। तो परिभाषा है कि जब किसी धात्विक छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है, तब ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा धात्विक छड़ और विद्युत अपघट्य के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके जैसा उसमें लिखा था कि यदि
धात्विक क्षण को विद्युत अपघट्य में डुबोने पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे ऑक्सीकारक विभव कहा जाता है। और यदि धात्विक क्षण को विद्युत अपघट्य में डुबोने पर अपचयन की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे मानक अपचयन विभव कहा जाता है। आगे मानक शब्द जोड़ देंगे। फिर से सुन लीजिए परिभाषा मानक इलेक्ट्रोड विभव की। जब किसी धात्विक क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया द्वारा धात्विक क्षण और विद्युत अपघट्य के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि धात्विक क्षण और विद्युत अपघट्य के बीच ऑक्सीकरण की अभिक्रिया द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे मानक ऑक्सीकारक विभव कहा जाता है। और यदि समान परिस्थितियों में, मतलब ताप यही होना चाहिए, इकाई सांद्रता होनी चाहिए, और यदि समान परिस्थितियों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और इकाई सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य में अपचयन की अभिक्रिया के द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसे मानक अपचायक विभव कहा जाता है। तो ये हो गया कौन? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। अब इसी का एक प्रैक्टिकली उपयोग है, इसका प्रैक्टिकली उपयोग है जो ये चित्र बना रखा है। पहले से बनाने में टाइम लग जाता है इसलिए पहले से ही बना दिया, इसको समझ लेंगे बस, कुछ नहीं है। तो आप लोग भी इसका चित्र बना लेंगे। जो चित्र में दिख रहा है उसी को लिखना है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस की सहायता से बनाया जाता है ये, इसीलिए नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, 11th क्लास का टॉपिक है और ये 12th में भी पूछा जाता है, 11th के लिए मोस्ट आईएमपी है, 12th के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखिए क्या है इसमें सबसे पहले तो ये हमारे पास एक पात्र है, एक बर्तन है जिसके अंदर अपन ने ये विद्युत अपघट्य भर रखा है। 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन है, 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन है, इकाई सांद्रता है, बाकी पानी भी मिला हुआ है इसके अंदर, जल भी मिला हुआ है। ठीक है, इकाई मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा हुआ है इस पात्र में। फिर इस पात्र के अंदर एक ये पत्ती लटकाई हुई है, एक पत्ती है, पत्ती जिसके ऊपर पदार्थ होता है प्लेटिनम कारा ब्लैक, उसकी परत चढ़ा दी जाती है, उसका लेप कर दिया जाता है, इसीलिए लिखा हुआ ये क्या है? प्लेटिनम कारा ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती, प्लेटिनम कारा ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती। इसे एक प्लेटिनम के तार, ये देखिए अंदर से गया हुआ है प्लेटिनम का तार, ये प्लेटिनम का तार है जिसकी सहायता से इस विद्युत अपघट्य में डुबोया गया है, लटकाया गया है, डुबोया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके ऊपर ये एक कांच की जाली रख दी है, कांच की जैकेट रख दी है। ठीक है, कांच की नली इसके अंदर, इसके ऊपर रख दी है, कांच की जैकेट है ये। इसके बाद इस कांच की जैकेट में क्या कर रहे हैं? ऊपर एक नली होती है खुली जिसकी सहायता से क्या करते हैं? एक वायुमंडलीय दाब पर, 1 atm पर, एक वायुमंडलीय दाब पर इसके अंदर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इस नली में कुछ, कांच की जैकेट है, इसमें कुछ छेद भी होते हैं, तो छेद रहेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ हाइड्रोजन गैस आएगी तो कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर भी निकल जाती है, बुलबुलों के रूप में निकलती हुई हाइड्रोजन गैस। और कुछ हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम की पत्ती पर जाके चिपक जाती है, कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती पर जाकर चिपक जाती है, अवशोषित कर लेती है प्लेटिनम की पत्ती उसे। ठीक है, सोख लेती है। चलिए देखिए, तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए क्या दिख रहा है इसमें। सबसे पहले ये चित्र बना दें, इस चित्र बनाने के बाद जो दिख रहा है वही लिखना है बस। एक पात्र है, इसके अंदर इस पात्र में प्लेटिनम कारा ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती है, प्लेटिनम की पत्ती है जिस पर प्लेटिनम कारा ब्लैक नाम का पदार्थ लेप कर दिया गया है, चढ़ा दिया गया। इस पत्ती को एक प्लेटिनम की तार की सहायता से इस विद्युत अपघट्य में डुबोया गया है जिसकी सांद्रता है 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन है। फिर इस पत्ती को एक कांच की जैकेट के द्वारा ढक दिया गया है जिसमें ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी होती है, और कुछ हाइड्रोजन गैस तो पत्ती पर आकर चिपक जाती है और कुछ हाइड्रोजन गैस इसमें जो छेद होते हैं कांच की जैकेट में, ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। यही सब लिख देना है, वही हो जाएगा कौन? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए देख लीजिए, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले चित्र और जो बोला है मैंने वही लिखेंगे अपन यहाँ पर। देखिए समझ लीजिए, तो लिखने वाले क्या हैं अपन लिखेंगे सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हेडिंग है हमारे पास, इसमें लिखेंगे कि इसमें
एक पात्र में 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा रहता है। इसमें एक पात्र में 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा रहता है, जिसमें प्लेटिनम कारा ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती को एक प्लेटिनम के तार के द्वारा डुबोया जाता है या लटकाया जाता है। इस प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर कांच की जैकेट रख दी जाती है, जिसकी सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाती है। कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती पर अवशोषित हो जाती है, कुछ यहां चिपक जाती है, जबकि शेष बची हुई हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। कुछ समय पश्चात ये जो अवशोषित हुई हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर जो पानी मिला हुआ है जल, हाइड्रोजन गैस और जल के आयनों के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य अवस्था की स्थिति बन जाती है। मतलब आपस में आराम से क्रिया कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साम्य स्थापित हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की सहायता से बनाया है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या है, क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे कि इसमें एक पात्र में 1 मोलर सांद्रता का HCl विलयन भरा रहता है, जिसमें प्लेटिनम कारा ब्लैक लेपित प्लेटिनम की पत्ती को एक प्लेटिनम के तार के द्वारा लटकाया जाता है या डुबोया जाता है। प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर कांच की एक जैकेट रख दी जाती है, जिसकी सहायता से एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाती है। कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की पत्ती द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, सोख ली जाती है, और शेष बची हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। अवशोषित हुई हाइड्रोजन और जल के आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है। आवश्यकता अनुसार ये एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। एनोड धन की तरह कार्य करवा सकते हैं, धन इलेक्ट्रोड की तरह, और कैथोड ऋण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करवा सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसमें अभिक्रियाएं होती हैं जब एनोड की तरह काम करेगा ये। पहली कंडीशन एनोड की भांति, एनोड की भांति जब ये काम करेगा तो देखिए कौन सी क्रिया संपन्न होगी। जब एनोड की भांति, एनोड हाइड्रोजन गैस है, हमें पता है एनोड, जो एनोड होता है वहां पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का दान होता है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। यानी एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और कैथोड पर होता है अपचयन। तो देखिए जब एनोड की भांति काम करेगा ये, तो हाइड्रोजन गैस जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगी और हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन गैस अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगी और हाइड्रोजन आयन में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये एनोड की भांति काम करेगा, तब ये हो गई। दूसरी कंडीशन कैथोड की भांति अगर काम करे तब, जब इसे कैथोड की भांति उपयोग में लाया जाए तब क्या होगा। तो कैथोड पर होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये अपने वापस दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? ग्रहण, और वापस हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे। यानी अब क्रिया उल्टी लिख देनी है, पहले इधर से फिर यहाँ ऐसे ही संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो एनोड पर होता है ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है। कैथोड पर होता है अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो ये हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी है, ये पूछ लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन विभव का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमेशा शून्य मानकर चलते हैं।
तो ये दोनों तरीके से उपयोग में लाया जाता है, एनोड की भांति भी या कैथोड की भांति। तो मोस्ट IMP टॉपिक है, ठीक है। चित्र बना लेना आप लोग इसे, और बहुत सरल सा है, जो लिखा है, जो चित्र में बनाया है वही लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे अपन।